नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ऑटो में बैठाकर लोगों को लूटने वाले गिरोह की महिला सरगना सहित 4 लुटेरे गिरफ्तार। लूटी गई नकदी के साथ भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद। विशेष अभियान में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से पकड़े गए 1.5 दर्जन अपराधी। 2 वांटेड शराब माफिया भी चढ़े पुलिस के हत्थे। भारी मात्रा में हथियार बरामद। और पहली बार शहर के पत्रकार एवं समाज सेवियों को किया गया शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी सम्मान से सम्मानित। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में सक्रिय ऑटो लुटेरा गैंग का खुलासा कर पुलिस ने गैंग की महिला सरगना समेत 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के पास से लूट के कई सामानों के साथ भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई है। साहिबगंज के पूर्व मुखिया मायाशंकर राय बुधवार को अपनी बेटी की शादी के लिए खरीदारी करने शहर पहुंचे। सरैयागंज टावर चौक पर अपराधियों ने उनके पास रखे 1.5 लाख रुपए उड़ा लिया। नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस एक्टिव हो गई और 4 घंटे के अंदर लूट के रुपयों के साथ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधियों में ऑटो लुटेरा गिरोह की सरगना इशरत प्रवीण उर्फ बेबी भी शामिल है। इसके साथ गिरोह की एक अन्य महिला सदस्य रानी, अमित और रिक्की आलम भी पुलिस के हाथे चढ़ गए। गिरोह की सरगना बेबी पहले भी जेल जा चुकी है। इस संबंध में डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से लूट में शामिल ऑटो, भारी मात्रा में स्मैक और 5 मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी से पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के नामों का खुलासा हो गया है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। कल साहिबगंज के एक आदमी मायाशंकर जी अपने बच्ची की शादी के लिए 1.5 लाख रुपया निकाल कर बैंक से आ रहे थे। उसी दौरान एक टेम्पो वाला पीछे से आया जिस पर पहले से ही 2 पुरुष और 2 महिलाएं बैठी हुई थी। बताया कि चलिए हम आपको टावर तक छोड़ देते हैं। जैसे ही वो बैठे उनका पॉकेट से पैसा 1.5 लाख रुपया निकाल लिया और भागने लगा। जैसे ही भागने लगा इनको जब पता चला तो हल्ला किए। उस दौरान जो है ऑटो वाले जो है उससे उतर करके सभी लोग भाग गए। इनका पैसा भी लेकर के चला गया। पुलिस को सूचना मिली। उस दौरान पुलिस कार्रवाई की और 1.5 लाख रुपया भी बरामद कर लिया गया। दोनों महिला और दोनों पुरुष को पकड़ लिया, गिरफ्तारी की गई। ये लोग स्मैक वगैरह का भी कारोबार करते हैं। उनके पास से ये बरामदगी भी हुई। और महिला का क्या रोल है उसमें? महिला एक गैंग के सदस्य हैं ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं ये पैसेंजर बैठाए हुए हैं। महिला पीछे बैठी रहती है तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये पैसेंजर है, परंतु पैसेंजर के बेस में ये लोग जो है एक ठगी गिरोह, लूट करने वाले गिरोह हैं जो कि सीधे साधे लोगों को देख करके पैसा लूट लेते हैं। पैसा रिकवर कर लिया गया है? पैसा थाना के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। पुलिस की अच्छी कार्रवाई की गई। इधर जिला पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाते हुए 17 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी के पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ 1 दर्जन से ज्यादा हथियार बरामद किए गए। पकड़े गए अपराधियों में अहियापुर इलाके के 2 बड़े शराब माफिया भी शामिल हैं। आधा दर्जन मामले में इन दोनों की तलाश पुलिस को काफी दिनों से थी। पुलिस के एक्शन से 24 घंटे में 17 अपराधियों को हथियार और अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी एसपी राजेश कुमार और डीएसपी ईस्ट के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में मीनापुर इलाके के 2 वांटेड शराब माफिया भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन दोनों के पास से 563 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद किया गया। इसके साथ साहिबगंज थाना क्षेत्र से 4, मुशहरी से 4, गायघाट से 2, बोछा से 2 और अहियापुर थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को पकड़ा गया। इस संबंध में एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से 14 देसी कट्टा, आधा किलो चरस और 1 क्विंटल गांजा बरामद हुआ।
उन्होंने कहा कि जिले में अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस का विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक एवं डीएसपी ईस्ट के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर में लूट के एवं शराब के व्यवसाय के कुल 17 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 14 देसी कट्टे एवं पिस्टल, इसके अलावा आधा किलो चरस, 1 कुंटल गांजा एवं 600 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है। इस प्रकार जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है उससे अपराध के रोकथाम में पुलिस को मदद मिलेगी। कौन कौन थाना क्षेत्र से कितने अपराधी और इसमें जो टोटल थाना क्षेत्र है इसमें साहेबगंज से 4, मुशहरी से 4, गायघाट से 2, बोचाहा से 2 और बाकी अहियापुर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। क्या रिकॉर्ड थे इनके पहले से? इसमें से जो मीनापुर थाना क्षेत्र से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि शराब के बड़े माफिया थे। इनके पास से 563 लीटर स्प्रिट बरामद हुई है। ये लगभग आधा दर्जन केसेस से ज्यादा में पूर्व में वांछित थे, जिसको पुलिस ने की टीम ने जाके अरेस्ट किया। ये शराब बना रहे थे क्या सर? इनके पास से स्प्रिट मिली थी, ये लोग स्प्रिट को खरीद के ला रहे थे, जिसके दौरान पुलिस की टीम को सूचना मिली थी। सीआई मीनापुर जो कि एसएचओ के प्रभार में थे, वहां पे उन्होंने पहुंच करके इनको अरेस्ट किया। लूटपाट वगैरह का लूटपाट के केसेस में जो है 14 हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें अहियापुर थाना क्षेत्र में, मुशहरी थाना क्षेत्र में, बोचाहा, साहेबगंज के डिफरेंट क्षेत्रों में लगातार जो पुलिस की टीमों ने रेड की थी, नगर पुलिस अधीक्षक एवं डीएसपी ईस्ट के नेतृत्व में, उसमें ये बरामदगी हुई है। इसमें तो कोई बड़ा अपराधी था? इसमें से जो सबसे बड़ा अपराधी है शराब के कांड का है, जिसके पास से 563 लीटर शराब मिली है। इसके अलावा कई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। साहेबगंज थाना क्षेत्र में जो अपराधी है, इनके आधा दर्जन से ज्यादा केसेस हैं, जिसके पास से आधा किलो चरस, 3 देसी कट्टे, 1 पिस्टल और बाकी अन्य सामान बरामद हुआ है। कोरोना महामारी की आड़ में किसान विरोधी कानून लाकर किसानों की जमीन को कॉरपोरेट के हवाले करने का आरोप लगाते हुए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किसानों के आंदोलन को जायज ठहराया है। गुरुवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल से प्रतिवाद मार्च निकालकर संगठन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। जिला सचिव लालबाबू महतो ने कहा कि केंद्र सरकार झूठा प्रचार कर आंदोलनकारियों को दिग्भ्रमित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषक कानून को वापस लेने के लिए 8, 9 और 10 दिसंबर को प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के अखिल भारतीय आह्वान पर आज संपूर्ण देश में दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, जो 3 काले कानून केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, उन काले कानून को रद्द करने के लिए, वापस करने के लिए आज 1 सप्ताह से भी ज्यादा दिनों से पूरे देश के किसान संघर्षरत हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह जो काले कानून है वह खेती और किसानी को पूर्णतः कारपोरेट के हाथ में सौंपने की केंद्र सरकार की मंशा और योजना है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको खत्म करने की साजिश है। भारत देश में जो खाद्य सुरक्षा कानून था, जिसके अंतर्गत तिलहन, दलहन, आलू, प्याज जैसे खाद्य सामग्रियों पर जो सरकारी नियंत्रण था, वो सरकारी नियंत्रण को पूरी तरह खत्म करके कंपनियों के हाथ में सौंपा जा रहा है। एक खाद्य सुरक्षा का जो सुरक्षा हो सकता है, ये सिर्फ सरकारें कर सकती हैं। कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए करती है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए, और हिंदुस्तान के जो मेहनतकश किसान मजदूर हैं उनके जीवन को और नरक में धकेलने के लिए जो एक कोरोना काल में ऐसे ही संकट से लोग गुजर रहे हैं, और पूर्णतः देश के कारपोरेट लोगों के हाथ में, देसी विदेशी कंपनियों के हाथ में इन खेती और किसानी को सौंपकर किया जा रहा है। और सरकार इस ठंडे में भी जो पानी के बचाव लाठीचार्ज कर रही है, दमन कर रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों की यह न्याय संगत माना जाए। आज हम लोग 3 दिसंबर को पूरे देश में प्रतिवाद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आज सरकार की वार्ता होगी और कल से हमारा नया कार्यक्रम बनेगा और सरकार को वापस लेने तक यह लड़ाई जारी रहेगी।
स्वतंत्रता संग्राम में देश की आज़ादी के लिए प्रथम बम विस्फोट करने वाले महान क्रांतिवीर अमर शहीद खुदीराम बोस की 131वीं जयंती पर गुरुवार को नागरिक मोर्चा की ओर से स्मारक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के कई पत्रकार और समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शहीद खुदीराम बोस श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर ने पत्रकार विक्रम सिंह, आमिर, अमरेंद्र तिवारी, वंदना श्रीवास्तव, विनय कुमार, उत्तम कुमार, समाज सेवी पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, कौशल किशोर गुप्ता, अरुण शुक्ला, आलोक अभिषेक, परमेश्वरी देवी, अंजनी पाठक, रमेश केजरीवाल, मोहम्मद एजाज अंसारी सहित कई अन्य लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी सम्मान से सम्मानित किया। मौके पर नागरिक मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। की आजादी के लिए मातृभूमि पर प्रथम बम विस्फोट करने वाले बंगाल से मुजफ्फरपुर आकर अमर शहीद खुदीराम बोस पर राष्ट्र को गर्व है। आज उनकी 131वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति एवं जिला प्रशासन की ओर से जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सहित समाहरणालय के कर्मचारी, अधिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सेवियों, पत्रकारों सभी ने शहीद खुदीराम बोस एवं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर श्रद्धा समर्पित किया। नागरिक मोर्चा ने आज पहली बार शहीद खुदीराम बोस की जयंती पर शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी सम्मान से सम्मानित लोगों को किया है, जिसमें पत्रकार, समाज सेवी एवं कोरोना महामारी को देखते हुए जिला पदाधिकारी को उनके कार्यालय में ही उनको सम्मान पत्र दिया गया है। आज नागरिक मोर्चा के इस सम्मान समारोह में राष्ट्रपति से सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी माननीय राम संजीवन ठाकुर जी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और सभी लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। अंत में नागरिक मोर्चा ने माननीय राम संजीवन ठाकुर जी को गरम चादर और फूल माला से स्वागत, अभिनंदन और सम्मान करते हुए ईश्वर से उनकी दीर्घायु की कामना की। विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव की समीक्षा, संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों की सफलता जैसे विषयों को लेकर गुरुवार को मिठनपुरा रोड के एक होटल में आयोजित बीजेपी की बैठक में उपस्थित संगठन महामंत्री रत्नाकर पांडे ने कहा कि लक्ष्य को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से किया गया प्रयास ही सफलता की कुंजी है। बैठक में जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सहित विधानसभा प्रभारी संयोजक, मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के संयोजक और जिले के सभी मंडलों के अध्यक्ष शामिल रहे। देखिए, आज की बैठक पहले से जिला अध्यक्ष ने निर्धारित किया था। अभी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यक्रम हैं, जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री और हम लोग के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है, जो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, और विशेष करके जो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होना है, तो हम लोगों ने विचार किया है कि एक एक लोगों की सहभागिता बिहार का राम मंदिर के निर्माण में हो, और उसके लिए हम राशि और अर्थ संग्रह करेंगे और वो पैसा से मंदिर का निर्माण हो, जिससे कि सभी लोगों को लगे कि नहीं, मेरा भी सहयोग उस मंदिर में हुआ है। तो उसके लिए भी विचार विमर्श किया गया। हमारे नए नवनियुक्त संगठन सह महामंत्री माननीय रत्नाकर जी आज पहली बार मुजफ्फरपुर आए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही भारी जीत चंपारण से लेके मुजफ्फरपुर, दरभंगा और कोसी सीमांचल के जोन में हुआ है, जहां से कि हमारी सरकार बनी है, तो संगठन के केंद्रीय नेतृत्व ने इस पूरे उत्तर बिहार को भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के लिए संगठन सह महामंत्री की नियुक्ति की है। और अब पूरा उत्तर बिहार के लिए संगठन का सारा कार्य मुजफ्फरपुर से होगा और हमारे रत्नाकर जी उसके यहाँ के महामंत्री होंगे। तो इस तरह करके संरचना बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी और भी ज़्यादा संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तर बिहार में विशेष अभियान चलाएगी। छठ पूजा के बाद शहर के विभिन्न घाटों पर कूड़े कचरे का अंबार लगा रहा, लेकिन नगर निगम का इस ओर ध्यान नहीं गया। एक प्रयास मंच के सदस्यों ने गुरुवार को सिकंदरपुर, सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट और आश्रम घाट की सफाई कर चकाचक कर दिया। मंच के संजय रजक ने कहा कि आगे के समय समय पर घाटों की सफाई की जाती रहेगी। उन्होंने इस अभियान से जुड़ने के लिए शहरवासियों से अपील भी की।
आज एक प्रयास मंच के द्वारा गंगा घाट सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपने शहर मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर, सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, साथ ही आश्रम घाट पर सफाई किया गया। जिस प्रकार लोग घर की सफाई करते हैं, उसी तरह समय समय पर गंगा घाट की भी सफाई होनी चाहिए, तभी जाकर अपना स्वच्छ व सुंदर बनेगा। साथ ही गंगा माँ को माँ की तरह पूजते हैं और माँ की सेवा करना हम सभी लोग का फर्ज है। हर व्यक्ति को इस अभियान में आगे आकर साथ देना होगा। साथ ही मैं अपने मंच के माध्यम से सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि अपने घर के पूजा सामग्री को नदी या तालाब में के बीच में न फेंककर किसी कोने में रख दे, ताकि सफाई कर्मी आसानी से निकाल लें। इससे अपना गंगा नदी स्वच्छ व सुंदर रहेगा। इधर देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सेवादार मंच की ओर से रामबाग रोड के नकुलवा चौक के पास समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य वक्ता अशोक भारती, मुख्य अतिथि सवर्ण मोर्चा के प्रदेश महासचिव अजय कुमार मिंटू सहित तमाम उपस्थित जनों ने राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।